आज की कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानियों में से एक है, क्योंकि आज की कहानी एक बस से जुड़ी हुई रोमांटिक प्रेम कहानी है। आज की कहानी नितिन की है। तो चलिए जानते हैं नितिन की प्रेम कहानी के बारे में और पढ़ते हैं कि कैसे नितिन एक कन्या को अपना दिल दे बैठा। ये कहानी 2010 की बनारस में रहने वाले नितिन की है, जो त्रिपुरा में बीएसएफ में नौकरी करता था और 2 हफ्ते की छुट्टी में अपने घर बनारस आया था। नितिन की छुट्टी खत्म हो गई थी और वह वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए त्रिपुरा जाने वाला था। नितिन जब शाम को बस स्टैंड पर पहुंचा तो देखा कि टिकट की लंबी लाइन है। ये देखते ही नितिन को चक्कर आने लगा और जब वह टिकट काउंटर पर पहुंचा तो देखा कि 6 बजे वाली बस की टिकट पूरी खत्म हो चुकी है। अब नितिन को 4 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद त्रिपुरा की बस रात के 10 बजे की है। वह टिकट कटा के बस स्टैंड पे अगले बस के आने का इंतजार करने लगा। वैसे तो वक्त यूं ही निकल जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों नितिन का वह 4 घंटे का वक्त गुजर ही नहीं रहा था। उसे लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। नितिन ने जब घड़ी देखा तो रात के 10 बज चुके थे, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं था। 10 मिनट बाद बस आई और नितिन बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। नितिन ने सोचा कि अगर हम पहले ही मोबाइल से टिकट कटा लेते तो अब तक बहुत दूर पहुंच जाते, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करने में 200 रुपया ज्यादा लगने के कारण नहीं किया। 15 मिनट बाद त्रिपुरा के लिए बस चल पड़ी, मगर जब बस स्टार्ट हुई तब मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि बस में सारे सीट फुल थे सिवाय मेरी बगल वाली सीट छोटी एच के। ये रातों के सफर में पूरा रास्ता सो के जा सकता हूं। ये सोचकर मेरा मन खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी बस रुक गई और खलासी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि सीट नंबर 13 का पैसेंजर आ रहा है, थोड़ा रुक जाओ। खलासी की बात सुनकर मेरी खुशी बस की खिड़की से उड्डी डेच गई, क्योंकि वह सीट नंबर 13 मेरी ही बगल वाली सीट थी। एक बहुत ही खूबसूरत कन्या, उम्र शायद 21 की होगी, भागते भागते बस में चढ़ी और बस में चढ़ते ही बस फिर से त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ने लगी। वह कन्या बस में चढ़ते ही जल्दबाजी में अपना सामान बंकर में रखकर मुझे साइड दीजिए ना कहते हुए मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। ऐसे अचानक उठ के सीट से जाते वक्त उसके हैंडबैग की मोटी हुक में लगकर मेरी घड्डी का स्ट्रैप टूट गया और उसके बैग में मेरी घड्डी लटकने लगी। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों? मुझे बोला होता, मैं तुम्हें आराम से साइड दे देता। नितिन के कुछ बोलने से पहले ही उस कन्या ने नितिन की घड्डी अपने बैग से निकाली और उसके हाथ में रखते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारे घड्डी का फीता टूट गया। उस कन्या की बात सुनकर नितिन के पूरे बदन में जैसे एक बिजली का झटका लगा हो। किसी के गले की आवाज इतनी सुंदर हो सकती है, नितिन को पहले पता नहीं था। पहली मुलाकात में ही नितिन उस कन्या को पसंद करने लगा। ऐसी एक खूबसूरत कन्या मेरी ही बगल में बैठकर मेरे साथ सफर करेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नितिन ने कहा, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना? अनजाने में हो गया। ये कहकर नितिन ने अपनी घड्डी लेने के लिए हाथ आगे किया। उस कन्या ने कहा, मैं आपकी घड्डी का स्ट्रैप लगवाकर आपको वापस लौटा दूंगी। नितिन ने कहा, आपके साथ दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती। कन्या ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप? नितिन ने कहा, त्रिपुरा। उस कन्या ने बड़ी खुशी से कहा, मैं भी तो त्रिपुरा ही जा रही हूं। नितिन ने कहा, बढ़िया, अभी मुझे मेरी घड्डी दे दो। कन्या ने कहा, अच्छा, आपकी घड्डी की क्या कीमत है? मुझसे पैसा ले लो। नितिन ने कहा, मतलब? पैसा लेकर मैं क्या करूंगा? मेरे पास घड्डी ठीक कराने का पैसा है। आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना? कन्या ने कहा, नहीं, मतलब अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और जब तक मैं उस गलती को सुधार न लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। नितिन ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी घड्डी मुझे वापस दे दीजिए। और बात न बढ़ा के उस कन्या ने मेरे हाथ में मेरी घड्डी दे दी। इसके बाद हम दोनों कुछ देर के लिए खामोश थे। कुछ देर बाद खामोशी से बाहर आकर उस कन्या ने कहा, अच्छा, आप अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? नितिन ने कहा, मेरा नाम नितिन कुमार है। उसके बाद टूटी हुई गड्डी में देखा कि रात के 1 बज चुके हैं। कब 2 घंटा बीत गया समझ में ही नहीं आया। उस कन्या ने फिर से कहा, मैं आपको आज सोने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानती और आप भी मुझे नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपके साथ अपना सारा दुहक शेयर करूंगी, क्योंकि दुहक बांटने से कम हो जाता है और मन को शांति मिलती है। भविष्य में आपके साथ कभी मुलाकात नहीं होगी,
इसलिए मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। नितिन ने मन ही मन में सोचा कि जो इतनी खूबसूरत है उसका भला क्या दुख हो सकता है। नितिन ने धीमे से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। कन्या ने कहा, मेरा नाम रिंकी है और मैं बनारस में एक दूर के रिश्तेदार मामा की घर से डिग्री की पढ़ाई करती हूं। आपको पता है, सभी की तरह मेरे जिंदगी में भी प्यार हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्यार मेरे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़ी हो जाएगी। सबसे छुपकर प्रेम की नदियां में छलांग लगाया था राहुल नाम के एक लड़के के साथ। 10 महीना तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि राहुल की मेरी जैसी और भी बहुत गर्लफ्रेंड है। जब मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चला तब मैंने उसे 6 DDH दिया। इस दुनिया में मां के अलावा मेरा और कोई अपना नहीं है, इसलिए राहुल को मैंने अपना लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ धोखा कर रहा है। इसलिए मैं और वहां नहीं रह सकती। वापस अपनी मां के पास जा रही हूं और अब से अपने घर में ही रहूंगी। रिंकी रोते रोते अपने सारे दर्द की कहानी सुनाने लगी। नितिन ने रिंकी की तरफ देखा तो वह रोते रोते सो गई थी और उसके घने लंबे बाल खिड़की की हवा से उड्डेच रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। शायद उसे सहानुभूति देने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं उसके दिल के सारे दुख दर्द को भुलाने वाला इंसान बनने के लिए तैयार हूं। साधारण सी एक गद्दी का स्ट्राप अनजाने में टूट जाने के कारण जो इतना दुखी हो सकता है, वह कैसे एक इंसान के दिल को दुख पहुंचा सकता है। नितिन ने मन ही मन में सोचा, मैं उसके दिल के दुखों से भरी नाव का खिवैया बनना चाहता हूं, लेकिन क्या रिंकी मुझे वह मौका देगी? कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। अभी तो नितिन के मन में रिंकी के लिए प्यार शुरू हुआ है और रिंकी का प्यार शुरू होना तो अभी बाकी है। दोस्तों, इस रोमांटिक लव स्टोरी में रिंकी कैसे नितिन के प्यार में पड़ गई, जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 जरूर सुनें।